इग्नू की लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से हम आप सभी के पास हाजिर हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे क्या क्या नोटिफिकेशन आए। अभी भी जस्ट तुरंत ही इग्नू की तरफ से जैसे जैसे आप सभी को पता है दोस्तों, डेट जो एक्सटेंड कर दी गई। जैसे डेट एक्सटेंड की उसके बाद हर एक प्रकार का यहाँ पर ऑफिशियली तौर पर गजब गजब का इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो चलिए अभी फिर से एक नोटिफिकेशन आए हैं, उन सभी को नोटिफिकेशन को देख लेते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं एनसीआर दिल्ली जो है 3 के वाले से आए हैं। बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले। वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिएगा जरूर। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको लगेंगे कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिल्कुल भी ओरिजिनल है और ये जो है दिल्ली एनसीआर जो 3 वाले बिलोंग करते हैं वहाँ से ये बिल्कुल भी निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे साफ साफ यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों एडुकेशन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन। यहाँ पर जो प्रश्न जो है यहाँ पर ऑनलाइन के लिए जो प्रश्न कर रहे हैं, लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन प्रोजेक्ट हो SNFC हो वो 30 जून तक बढ़ा दिया, आप सभी को पता है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर रीड जो है केयरफुली कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया दिल्ली एनसीआर 3 वाले के लिए। देख पा रहे आरसी जो दिल्ली है 3 उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। यहाँ पर देख पा रहे प्रपोजल है या SNFC हैज बीन सबमिटेड डायरेक्टली ईमेल आईडी प्रोवाइडेड रिलीजन सेंटर। डायरेक्टली जो दोस्तों आपका ईमेल आईडी दिया जा रहा है, इसी ईमेल आईडी पर आपको सबमिट करना। ध्यान से देख ले और ईमेल आईडी नोट कर ले आप सभी को, अगर आप करना है। इसके साथ जो है दोस्तों प्रपोजल जो शुड बी इन प्रॉपर फॉर्मेट। यहाँ पर जो भी आप सबमिट कर रहे हैं, प्रपोजल जो सबमिट कर रहे हैं वो इस प्रकार से होना चाहिए। अब प्रपोजल या SNFC जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए कवर पेज एक होना चाहिए। करेक्टली फिल्ड परफॉर्मेंस फॉर द अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल। ठीक है, इसमें केयरफुली आपका पूरा अच्छा से अच्छा फील होना चाहिए। फिर गाइड अप्रूव्ड फ्रॉम स्कूल ऑफ एजुकेशन, इग्नू के द्वारा जो है पूरा का पूरा अप्रूव्ड होना चाहिए। इस बात को भी आप सभी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ, आइए पूरी वीडियो देखिएगा जरूर, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप BEd कर रहे हैं, BCA MCA कर रहे हैं तो उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन दिया गया। अभी ये बहुत 2-3 प्रकार का इन्फॉर्मेशन दिया गया दोस्तों, पूरी देखें। आगे लिखेंगे परफॉर्मा फॉर अप्रूवल। यहाँ पर जो भी आपका जो प्रपोजल दिया गया है वो ड्यूली फिल्ड होना चाहिए, वो भी सिग्नेचर होना चाहिए बोथ द स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट गाइड विथ डेट के साथ, यानी डेट के साथ होना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों यदि किसी भी प्रकार का कोई भी कंटेंट या प्रपोजल सबमिटेड इट विल बी रिजेक्टेड। अगर किसी प्रकार का कोई भी गलत या गड़बड़ी पाया जाता है तो आपका जो प्रपोजल हो या जो भी SNFC है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट को यहाँ पर एडवाइस दिया जा रहा है कंसल्ट गाइड और जो भी यहाँ पर सुपरवाइजर है उसको प्रोवाइडेड बाय इग्नू के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया उससे आपको गाइड ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो वैल्यूएशन है वो प्रोजेक्ट है, गाइडलाइंस है वो रिजेक्शन प्रोजेक्ट को एनी स्टेज मतलब किसी भी हालत में अगर आपको कोई गड़बड़ी पाया जाता है तो आपको रिजेक्ट कर सकता है, इसीलिए आप सभी ध्यान रखें। इसके साथ साथ दोस्तों यह भी लिखेगी स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड मस्ट राइट द फ्लोइंग वर्ड। यहाँ पर जो है दोस्तों जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको आप मस्ट आपके पास जो है राइट होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए आइए इनके भी बारे में एक बार यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ जो लिख दिए गए। सबसे पहले बॉक्स में इनरोलमेंट होना चाहिए। यहाँ पर जो मेल है, मेल बॉक्स में यह सारा इंटर होना चाहिए, याद रखिएगा। इनरोलमेंट नंबर पहला होना चाहिए, नेम ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए, प्रोग्राम कोड होना चाहिए, स्टडी सेंटर का कोड होना चाहिए, कोर्स कोड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, कोर्स का टाइटल होना चाहिए, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट का होना चाहिए और नेम ऑफ द गाइड, कौन गाइड किया उसका होना चाहिए। ये सब सारे होने के बाद आफ्टर सबमिशन जब भी आप जब सबमिट करेंगे तो स्टूडेंट एडवाइज वेट कम्युनिकेशन रिलीजन सेंटर आपको बहुत ही जल्दी अप्रूवल देगा कि नहीं देगा, आपको रिजेक्ट करेगा। पूरा का पूरा जो यहाँ पर मामला आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। आप चिंता ना करें, आपको बहुत जल्दी रिलीजन सेंटर आपसे संपर्क किया जाएगा। तो ये एजुकेशन वाले के लिए थे। उसके बाद दोस्तों अगली जो यहाँ पर खबर है नीचे देख पा रहे BCA और MCA वाले के लिए, जो भी कैंडिडेट BCA कर रहे हैं या MCA कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ हम आपके लिए लाए हैं, इसीलिए बने रहिएगा। और भी यहाँ पर
बहुत सारे बच्चों के लिए यहाँ पर जो दिया गया है नोटिस, सभी का सभी नोटिस का जायजा करेंगे और आपको बताएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ BCA और MCA कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन प्रोजेक्ट प्रपोजल। जो भी प्रपोजल आप सबमिट कर रहे हैं उसके लिए ऑनलाइन के लिए लास्ट डेट प्रोजेक्ट प्रपोजल या सिनॉप्सिस जो है 30 जून तक बढ़ा दिया गया। और रीड यहाँ पर केयरफुली, यह भी NCR जो दिल्ली 3 में बिलोंग करते हैं उनके लिए। BCA अगर कैंडिडेट है तो दोस्तों ये ईमेल को जल्दी से फटाफट नोट कर ले, और अगर ये MCA कैंडिडेट है दोस्तों तो इस ईमेल को नोट कर ले, क्योंकि BCA वाले को इसमें भेजना और जो भी कैंडिडेट MCA वो कैंडिडेट को इसमें भेजना। यहाँ पे जो भी प्रपोजल आप शुड भी प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। गाइडलाइंस यू कैन डाउनलोड द प्रोजेक्शन। यहाँ पर दोस्तों इस लिंक के जरिए से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रोजेक्ट होना चाहिए। इस कोर्स के लिए यहाँ पर एक लिंक दिया है, आप देख पा रहे हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वहाँ पर पूरा का पूरा गाइडलाइंस जारी किया गया किस प्रकार से यह होना चाहिए। और MCA के लिए भी दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा गाइडलाइंस दिया गया। यहाँ से इस लिंक के जरिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है यहाँ पर लिखा गया, पूरा का पूरी समझाएंगे दोस्तों। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिए। हर एक बात, छोटी छोटी बातों को हम यहाँ पर समझाएंगे ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आगे जो लिखा गया, जो भी यहाँ पर प्रपोजल जो भी सेंड कर रहे हैं उसका कवर पेज होना चाहिए, करेक्टली फिल्ड होना चाहिए, और गाइड बायोडाटा यहाँ रिज्यूम विथ फुलफिल रिक्वायरमेंट होना चाहिए एट द गाइडलाइंस के हिसाब से। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर लिखा गया, ये भी लिखा गया अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल ड्यूली फील्ड सिग्नेचर विथ बोथ स्टूडेंट द प्रोजेक्ट गाइड विथ डेट, यानी सिग्नेचर और उसमें डेट मेंशन होना ही चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपके लिए बायोडाटा और प्रोजेक्ट गाइड यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। आपके लिए याद रखिएगा सिग्नेचर और डेट होना चाहिए। यहाँ पर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ प्रूफ आइडेंटिफाइड द गाइड होना चाहिए। इसके साथ साथ इफ यानी मतलब किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी पाया जाता है तो इट विल बी रिजेक्टेड। यहाँ पर देख पा रहे हैं किसी भी हालत में आपका जो है फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए। यहाँ पर जो भी वॉल्टाइलेशन करेगा, अगर नियम कानून को अगर नहीं मानिएगा तो किसी भी हालत में आपका फॉर्म को एंड एट एनी कॉस्ट एट एनी प्रोजेक्ट जो है किसी भी स्टेज में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये भी NCR जो दिल्ली 3 है वहाँ से बिल्कुल भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे जो है आगे क्या लिखा गया है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। यहाँ पर आगे लिखा गया दोस्तों, जैसे आप मेल बॉक्स में मेल करते हैं तो उसमें मेल में होना चाहिए इनरोलमेंट नंबर, नाम स्टूडेंट का, प्रोग्राम कोड, स्टडी सेंटर कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, टाइटल प्रोजेक्ट होना चाहिए, फिर आपका नेम ऑफ गाइड होना चाहिए, और जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाए जिस सॉफ्टवेयर का, उस सॉफ्टवेयर का यहाँ पर नाम भी आपके पास होना चाहिए। आफ्टर जो सबमिशन, जैसे आप सबमिट करते हैं आपको बहुत जल्दी रिलीजन सेंटर आपसे कंसल्ट किया जाएगा, इसीलिए आप कृपया करके वेट करें, आपको अप्रूवल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा पूरे का पूरा, इसीलिए वेट करें। अगली खबर चलते हैं दोस्तों, MAPC वाले के लिए है। चलिए MAPC वाले ध्यान दें जरा सा, अगर MAPC वाले हैं तो इस वीडियो को देखते रहें, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलते हैं हमारे चैनल के दोस्तों। अगर ये स्टूडेंट रिसर्च को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, क्योंकि ध्यान रखें कि ये चैनल आप सभी के लिए बनाए गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। यहाँ पर हर प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, चाहे BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BSc IT कर रहे हैं, हर एक प्रकार का सभी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ हम यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है सभी के लिए कुछ ना कुछ दोस्तों नोटिफिकेशन हम रखते ही हैं। तो चलिए यहाँ MCA के लिए सेम थिंग से इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी किया गया है। तो जो भी यहाँ पर प्रपोजल या सिनॉप्सिस आप कर रहे हैं दोस्तों सभी के लिए 30 जून तक बढ़ा दिया गया, और ये ईमेल ID आप जरूर से जरूर मेंशन करके रख ले, याद रखें MAPC वाले के लिए जो ये कोर्स रखेंगे उनके लिए। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिया गया कि आप यहाँ से प्रोजेक्ट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जो है यहाँ से आपको लिंक दिया गया, इस लिंक को आप ध्यान से देख ले, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ पर 1 क्लिक करके आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं जो भी गाइडलाइंस दिया गया उसके बारे में। उसके बाद हैंडबुक और प्रोजेक्ट जो है MPCE के लिए उसका भी लिंक यहाँ पर दिया गया, उसका भी आपको जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी प्रपोजल या सिनॉप्सिस जो बना रहे हैं उसका कवर पेज होना चाहिए, सही से लिखा होना चाहिए, करेक्टली परफॉर्मा जो अप्रूवल जो प्रोजेक्ट है उसको करेक्टली सही से लिखा हुआ होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये कैंडिडेट जो MAPC वाले के लिए ही यहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों आगे जो क्या लिखा गया, आइए आगे के भी यहाँ पर नज़रिया जानते हैं। जो भी परफॉर्मा आप कर रहे हैं
वो अप्रूवल होना चाहिए ड्यूली फील्ड सिग्नेचर विथ डेट के साथ होना चाहिए, प्रोजेक्ट में और डेट के साथ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों किसी भी हालत में कहीं पर भी आपका प्रोजेक्ट को जो है रिजेक्ट कर दिया जाए, अगर आप वॉलेटाइल करते हैं, नियम कानून नहीं मानते, तो कहीं पर भी आपको जो है कोई भी स्टेप में चढ़ने के बाद भी आपका प्रोजेक्ट को चाहे SNFC हो आपका रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद जैसे आप मेल भेजते हैं दोस्तों, तो मेल में आपको क्या क्या लिखना, आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि मेल बॉक्स में आपको इन सारे बातों को ध्यान रखना। जब भी आप मेल टाइप कर रहे हैं तो मेल में इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, नेम ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए, प्रोग्राम कोड होना चाहिए, कोर्स कोड होना चाहिए, स्टडी सेंटर का कोड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल ID होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए और प्रोजेक्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ नेम ऑफ गाइड, किसका आप गाइड कर रहे हैं, किसका प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसका भी डिटेल यहाँ पर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको वेट करने हैं, रिलीजन सेंटर आपसे बहुत जल्दी कंसल्ट कर जाएगा, अप्रूव होगा या नॉट अप्रूवल होगा, या सजेस्ट कुछ करेगा या कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, क्या करना होगा। इसको भेजने के बाद आप थोड़ी देर वेट करें, इंतज़ार करें, आपको ज़रूर से ज़रूर रिलीजन के सेंटर की तरफ से दोस्तों मेल आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 कोर्सेज के लिए MAPC के लिए, BCA MCA के लिए और जो भी एजुकेशन सेक्टर में जो भी कोर्सेज है उन सभी दोस्तों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन NCR जो दिल्ली 3 है वहाँ से ये नोटिफिकेशन निकल कर आया था। तो इन तीनों का तीनों जो है नोटिफिकेशन आप सभी के लिए काफ़ी मददगार हुआ होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। आप कौन सा रिलीजन सेंटर से बिलोंग करते हैं ये नीचे कमेंट लिख कर जरूर बताइएगा। आप दिल्ली से, दिल्ली 1 है, दिल्ली 2 है, दिल्ली 3 है, रांची यूनिवर्सिटी, पटना रिलीजन सेंटर, महाराष्ट्र रिलीजन सेंटर, आप किस रिलीजन सेंटर से बिलोंग करते हैं उसका कमेंट करके आप जरूर हमें बताइएगा, ताकि हम उसी चीज़ से रिलेटेड आपको बता सके कि आप जिस रिलीजन सेंटर में हैं उस रिलीजन सेंटर में क्या कंडीशन है, कहीं पर कोई नया नोटिफिकेशन आया या नहीं आया, उसी के बारे में आपको हम दोस्तों बताएंगे। इसीलिए अपना रिलीजन सेंटर का नाम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।